प्यारे बच्चों, जब मैं छोटा था, मेरी दादी हर रात मुझे रामायण की कहानियां सुनाया करती थीं। उनकी गोद में सिर रखकर मैं एक ही सवाल पूछता, दादी, राम जी ने रावण से कैसे युद्ध किया था? और तब वो मुस्कुराकर कहती, बेटा, युद्ध तो बहुत वीरों ने लड़ा था, लेकिन एक ऐसा वीर भी था जिसने बिना तलवार के ही रावण को हिला दिया। वो थे वीर अंगद। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की, लेकिन राम जी ने पहले शांति का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। उन्हें युद्ध से ज्यादा धर्म और न्याय की परवाह थी। उन्होंने अपने शिविर से भेजा एक विशेष दूत वानरराज बाली के पुत्र अंगद। अंगद कोई साधारण वानर नहीं थे। वे महान योद्धा बाली के पुत्र थे और अपने पिता की तरह बलशाली, निडर और तेजस्वी। उनका शरीर शेर जैसा, आवाज गरजती बिजली जैसी और दिल भगवान श्री राम के लिए समर्पित। अंगद अकेले रावण के दरबार में पहुंचे। सोने के सिंहासन पर बैठा रावण, चारों ओर राक्षसों की भीड़, लेकिन अंगद के चेहरे पर कोई डर नहीं। उन्होंने जोर से आवाज दी, लंकेश्वर रावण, मैं रघुकुल के राजा श्री राम का दूत हूं। माता सीता को लौटा दो, वरना तुम्हारी लंका अब राख हो जाएगी। रावण हंसा और बोला, राम कौन है? एक वनवासी मनुष्य। उसके डर से मैं सीता को छोड़ दूं? बंदर के बच्चे, तू मेरी सभा में मुझे धमका रहा है। सभा हंसी, तालियां बजीं, पर अंगद चुप नहीं रहे। उन्होंने गरज कर कहा, मैं बाली का पुत्र हूं, किसी से नहीं डरता। जिस राम ने बाली जैसे अजेय योद्धा को हराया, उससे तेरा बच पाना असंभव है। और हां रावण, अगर तू मेरे पिता बाली की ताकत जानना चाहता है तो इस चैनल पर देख। जब बाली ने रावण को हराया, तू समझ जाएगा वीरता क्या होती है। फिर अंगद ने वो किया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने जोर से कहा, अगर तुम में सचमुच ताकत है तो मेरा पैर जमीन से उठाकर दिखाओ। अगर उठा लो तो हम राम की सेना वापस ले लेंगे। सब राक्षस हक्के बक्के रह गए। रावण ने इशारा किया। उसके सेनापति आए, जोर लगाया, पैर नहीं हिला। दूसरा आया, तीसरा, 10वां, कोई सफल नहीं। अंत में खुद रावण उठा। उसने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अंगद का पैर पर्वत की तरह अडिग था। वो चौंक गया। अंगद हंसे और बोले, जब एक दूत का पैर नहीं हिला सके तो सोचो, जब राम स्वयं आएंगे तो क्या होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। अंगद ने एक छलांग में पूरी सभा को लांघा और हवा में उड़ गए, जैसे सिंह अपनी गुफा से निकलता है। जब अंगद लौटे, राम मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यह कार्य युद्ध से भी बड़ा था। तुमने रावण के मन को डिगा दिया। अब श्री राम की सेना युद्ध को तैयार थी। सत्य, धर्म और भक्ति की सेना अब अधर्म के खिलाफ खड़ी थी। बच्चों, अब आपकी बारी। अगर आपको वीर अंगद की यह कहानी पसंद आई हो तो डीवी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एजी सब्सक्राइब करें चैनल को, जाओ और कमेंट करें। जय वीर अंगद।